तो यूट्यूब में जब भी कोई न्यू क्रिएटर बनता है और उसके बाद उसका वीडियो पर देखो तो 5-10 व्यू ऐसे ही आता है, तो उसका वीडियो पर क्यों व्यू नहीं आता है, ये उसको समझना चाहिए कि उसका वीडियो क्यों व्यू नहीं आता है और इंप्रेशन कितना जा रहा है वीडियो के अंदर। चैनल क्रिएट करते हैं और चैनल से पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन ये काम को भी ध्यान देना पड़ेगा। अपलोड करते हो जैसे कोई वीडियो आपका वायरल हो जाएगा, इसी सोच में आकर ही आप वीडियो अपलोड कर देते हो। वीडियो अपलोडिंग का टाइम पे ही कुछ काम रहता है, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका वीडियो पर व्यू लाने के लिए। आप किसी ऑडियंस को नहीं पहचानते हो, नया चैनल क्रिएट किया है लेकिन आप कोई भी ऑडियंस के पास आपका जानकारी या पहचान कुछ भी नहीं बना है। अभी तक जितने लोगों के पास आपका वीडियो यूट्यूब रिकमेंडेड करता है, लेकिन कुछ जानकारी आपको पता करना पड़ेगा। जैसे आपका वीडियो पर व्यू आ पाएगा, लेकिन यूट्यूब तो आपका वीडियो भेज देता है कुछ ऑडियंस के पास, ज़्यादा ऑडियंस के पास नहीं जाता है, लेकिन कुछ ऑडियंस के पास यूट्यूब फर्स्ट ट्रायल करता है आपका वीडियो को। 50 या 100 लोगों के पास आपका वीडियो पहुंचा देता है इंप्रेशन जाने के बाद कुछ वीडियो का व्यू आता है, ऐसे 5-10 व्यू आता है और ज़्यादा व्यू नहीं आता है। आपका वीडियो पर कुछ प्रॉब्लम रह जाता है, जिसकी वजह से आपका वीडियो 100 लोगों के पास इंप्रेशन गया है, लेकिन उसमें से बहुत कम व्यू आ रहा है। लेकिन मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, 10% इंप्रेशन रहेगा तो आपका 100 इंप्रेशन जाने से 10 व्यू या 8-10 व्यू ऐसे आ पाएगा। 1000 लोगों के पास आपका इंप्रेशन चला जाता है तो आपका वीडियो पर 2-4 या 5-10 व्यू आएगा, तो ये समझ लेना कि आपका वीडियो का कुछ प्रॉब्लम रहा है जिसी के कारण आपका व्यू नहीं आ रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम रहता है ये जानने के लिए हर कोई क्रिएटर इच्छा रखता है। इतना ही प्रॉब्लम रहता है कि दोस्तों वो वीडियो जब भी वो अपलोड करते हैं, लेकिन वो वीडियो के अंदर थंबनेल लगाते हैं, वो थंबनेल कुछ क्लिकबुल थंबनेल नहीं होता है, जिसलिए उसका वो वीडियो पर इंप्रेशन जानने के बाद भी व्यू नहीं आता है। यूट्यूब रिकमेंडेड करता है कुछ लोगों के इंप्रेशन जानने के बाद आपका वीडियो पर व्यू नहीं आएगा, तो ये आपकी गलती रहता है, यूट्यूब समझ लेता है। वो वीडियो का क्या करना पड़ेगा ये आपको ही समझना चाहिए कि मेरा वीडियो का इंप्रेशन जानने के बाद भी मेरा वीडियो पर व्यू नहीं आ रहा है, तभी वो थंबनेल को चेंज कर देना चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है, लॉन्ग टाइप का टाइटल हो जा रहा है, तो तभी वो टाइटल भी कुछ बदलाव चेंज भी कर सकते हो। ऐसा करने से फिर आपका एल्गोरिथम आपका वीडियो को और ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा, जैसे क्लिक थ्रू आएगा आपका वीडियो पर और ज़्यादा व्यू आ पाएगा। ये समझ नहीं पाएंगे तो यूट्यूब भी हमारा वीडियो को आगे नहीं भेज पाएगा, क्योंकि हमारे गलती की वजह से वो वीडियो वहाँ से धीमा हो गया है और ब्रेक डाउन हो गया है वहाँ से। और हमको समझना चाहिए कि वीडियो के अंदर क्या करने से वो वीडियो आगे जा पाएगा। यूट्यूब में जब भी आप काम करने के लिए आए हो तो ये ध्यान देना होगा ये काम को भी, कि आपका जैसे वीडियो कोई भी वीडियो आप अपलोड करते हो और टाइटल भी चुनते हो वीडियो के अंदर लगाने के लिए, आप टाइटल का भी पहले देने के लिए होता है। लेकिन जब भी हम टाइटल देते हैं यूनिक टाइटल ही देना, कि जैसे कोई भी सर्चेबल वर्ड होगा वो वीडियो के अंदर, टाइटल के अंदर कुछ सर्चेबल वर्ड रहना चाहिए। सर्चेबल वर्ड रहेगा वो टाइटल के अंदर को तो आपका वीडियो भी सर्चिंग में आ पाएगा। ये ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको भी टैग जो लगा रहे हो ऐसे सर्चेबल टैग भी लगाना पड़ेगा। वीडियो के अंदर सर्चेबल टैग ही लगाना पड़ेगा। सर्चेबल टैग लगाने से आपका वीडियो भी और ज़्यादा लोगों के पास सर्चिंग में शो कर पाएगा। तो जितना सर्चिंग में शो कर पाएगा आपका ही उतना फायदा हो पाएगा, क्योंकि न्यू क्रिएटर पहले वो ध्यान देना चाहिए कि किसी टाइप का कंटेंट में क्रिएट करने से मेरा वीडियो सर्चिंग में आ पाएगा और न्यू ऑडियंस के पास आपका वीडियो जाएगा। कोई भी ऑडियंस गूगल या यूट्यूब सर्च करेगा, भी टॉपिक के ऊपर सर्च करेगा, लेकिन वो टॉपिक रिलेटेड कुछ चैनल पर इसी टाइप का वीडियो होगा तो आपका वीडियो ही वहां से शो कर पाएगा। सर्चेबल में शो करता है, सर्चेबल में आपका वीडियो शो करना ये सबसे बड़ी बात रहता है। सर्चेबल में आपका वीडियो आने के लिए ही कुछ काम रहता है, ये क्रिएटर को समझना चाहिए। टैग लगाना चाहिए, सर्चेबल टैग होना चाहिए। जो भी टाइटल डालते हो वीडियो के अंदर वो वीडियो भी सर्चेबल वर्ड भी कुछ रहना चाहिए। जैसे कोई भी ऑडियंस सर्च करते हैं तो आपका वीडियो भी वहां से शो कर पाएगा। इसी टाइप का कीवर्ड ये लगाना चाहिए वीडियो के अंदर। तुम्हें ग्रो करने के लिए कुछ जानकारी ही वीडियो आपका सर्चेबल में आना चाहिए, जैसे आपका नया ऑडियंस के पास पहचान बन पाएगा और आपका वीडियो भी न्यू ऑडियंस के पास जा पाएगा। यूट्यूब तो जितना रिकमेंडेड करता है, लेकिन उससे पहले भी आपका वीडियो इसी टाइप का कंटेंट क्रिएट करोगी तो आपका वीडियो भी सर्चेबल में आ पाएगा। सर्चेबल में आपका वीडियो आने से ही आपका फायदा होगा। यूट्यूब जितना रिकमेंडेड करता है और उससे ज़्यादा भी आपका सर्चेबल में वीडियो पर व्यू आ पाएगा। ये दोनों मिल जाएंगे तो आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो पाएगा। हम चैनल ग्रो करने के लिए ये सब जरिया रहता है, ये जरिया को हम समझना चाहिए। यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ से हमारा वीडियो पर व्यू आने से हमको पैसा मिल पाएगा। हमारा वीडियो पर बिल्कुल व्यू नहीं आएगा तो यूट्यूब हमको एक भी रुपया नहीं दे पाएगा। ये यूट्यूब का कहना है कि आपका वीडियो पर व्यू लाओ और यूट्यूब से पैसा कमाओ। वर्ड को भी हमको समझना चाहिए, जैसे हमारा वीडियो पर व्यू आ पाएगा।
किसी टाइप का कंटेंट हम क्रिएट करना चाहेंगे तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कैटेगरी रिलेटेड रहता है चैनल, उससे रिलेटेड ही हम कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। मिक्स कंटेंट आपका चैनल बन जाएगा तो कोई भी ऑडियंस आएंगे, कुछ समय के लिए आएंगे, ज़्यादा टाइम ही लास्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये टिप्स आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। वीडियो आपका अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल में नहीं होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी टाइप रिलेटेड यूनिक कंटेंट हमेशा आपको आगे मिल पाएगा।